हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ में। सेकंड पेपर के इस डे 6 में कंप्यूटर से रिलेटेड ये आपकी यूनिट है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास 10th क्लास में या 12th क्लास में कंप्यूटर वगैरह कभी रहा होगा तो थोड़ा सा आपने सुना होगा गेट क्या होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब आज आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सभी को पता है सर जी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये ओल्ड वाले के। अगर मॉडर्न कंप्यूटर के कोई पूछे तो बता देना डॉक्टर जॉन वैन न्यूमैन। क्या नाम है? जॉन वैन न्यूमैन मॉडर्न कंप्यूटर के हैं। और भैया जो नॉर्मली कंप्यूटर पुराने जमाने से चला आ रहा है उसके हैं चार्ल्स बेबेज भाई। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मेमोरी इज, भैया देखो जब हम लोग मेमोरी की बात करते हैं, मान लिया कोई कहता है 128 जीबी है। ठीक है, जीबी से छोटा क्या होता है? एमबी होता है। एमबी से छोटा क्या होता है? केबी यानी किलोबाइट होता है। और केबी से छोटा, जब सबसे छोटे की बात करी जाएगी भाई, तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। क्या होती है भैया? बिट। यहां पे देखिए आपको समझाते हैं। सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है? बिट होती है। जब 8 बिट मिलती हैं, जब 8 बिट मिलती हैं तब क्या बनता है भाई? 1 बाइट बनता है। क्या बनता है? 1 बाइट। फिर ऐसे ही 1024 बाइट मिलते हैं तो 1 किलोबाइट बनता है। फिर 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो 1 मेगाबाइट यानी एमबी बनता है। ऐसे ही एमबी से फिर जीबी बनता है। इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं भाई। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ बिट का पूरा नाम क्या होता है? तो बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट, जिसे शॉर्ट में हम लोग बिट से भी लिखते हैं भाई। ठीक है, सिलेक्ट द डिजिटल डिवाइस। कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल डिवाइस है? तो ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हो, ये लगा देना, इलेक्ट्रिक स्विच हो, ये सारे के सारे डिजिटल डिवाइस होते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम? देखो भैया, जब भी कभी बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति से कहते हैं, तो बेस 2 होता है। केवल 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में? 0 और 1 का। तो हमने लिख दिया 2 नंबर्स का यूज करते हैं। वो 2 नंबर कौन से हैं? 0 और 1 है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स? कितने प्रकार के नंबर सिस्टम्स होते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स होते हैं, जिनमें से बाइनरी है, एक डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, इस तरीके से भाई। ठीक है, व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा? 2, क्योंकि 2 नंबरों का यूज करते हैं, 0 और 1 का। What is the base of हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 16 होता है भाई। LSD का पूरा नाम बताओ। LSD का पूरा नाम होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। LSD का पूरा नाम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। कंप्यूटर इज बेस्ड अपॉन, कंप्यूटर किस पे आधारित होता है? तो द्विआधारी संख्या पद्धति पे यानी बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। फाइंड द डेसिमल। अब जरा ध्यान से समझो, डेसिमल का मतलब क्या है? देखो भैया 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर 9 के बाद तो नंबर रिपीट होने लगते हैं, 10 1 0 1 1 इस तरीके चलने लगता है। तो भैया जो 10 वाला है, जिसका आधार 10 होता है, जिसका बेस 10 होता है, उसे हम लोग डेसिमल कहते हैं। जिसका बेस 2 होता है उसे हम लोग बाइनरी कहते हैं भाई। ठीक, जैसे यहां पर दे रखा है 101। ध्यान से समझना मेरे भाई, जिन बच्चों के पास कभी कंप्यूटर नहीं रही उनके लिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है ये। जैसे 101 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 101। ठीक है, इसका बेस कितना है मेरे भाई? 2 बेस है। क्यों? क्योंकि ये केवल 1 और 0 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये द्विआधारी है, यानी सरल भाषा में कहें तो ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। इसे गिनतियों में कन्वर्ट करना है, तो गिनतियों में कन्वर्ट करने के लिए आपको संख्या लिख लेनी। देखो 1 0 1, देखो ऐसे करके लिख लेंगे 1 0 1। सबके नीचे 2 लिख देते हैं, सबके नीचे 2 लिख देते हैं और फिर पीछे से पावर लिखते हैं भैया। देखो ये देखो 0 पावर 1 पावर 2 पावर। अब देखो इसकी 0 से गुणा होएगी जे तो 0 हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी कितना आएगा? 4, 4 एकम कितना आएगा? 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ भैया 2 एकम 2 आएगा, लेकिन 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगा। किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1, और 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 एकम 1 आ जाएगा, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। यानी ये जो 101 लिखा हुआ है ये भैया द्विआधारी में लिखा है, यानी बाइनरी में लिखा है। अगर इसे गिनती की फॉर्म में लिखना है तो 101 को कैसे लिखेंगे? 5, और गिनती है तो बेस कितना होगा? 10 बेस होगा इसका भाई। ठीक है, जैसे है 1001, तो फिर से वैसे लिख दिया 1001, 2 2 सबके नीचे लिख दिया, उधर से पावर लिख दी 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। ये वाले 0 है भैया, इनसे गुणा होगी ये तो 0 हो जाएंगे। इसकी पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, या 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 8 और 1 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी सरल भाषा में जो भी गिनतियां आपको दे रखी हो बाइनरी में, उन सबके नीचे 2 2 लिख दो, पीछे से पावर लिख दो। 0 वाला तो 0 हो ही जाएगा, बाकी सबको जोड़ के लिख दो, वही आ
जाएगा डेसिमल में भाई, ठीक है। यहां पर हमने आपको एक संख्या दे दी है 10100, ये आपको कैलकुलेट करना है और हमें बताना है कि इसका आंसर आपका कितना आया भाई, ठीक है। कभी कभी ऐसे पॉइंट वाले आ जाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, संख्या लिख लो 101 पॉइंट है लगा रहने दो, 1 ऐसे करके लिख दिया, ठीक। बिल्कुल सेम वैसे ही चलाएंगे, 2 पॉइंट के इधर जैसे चल रहा वैसे गिनती चलाएंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, ठीक। पॉइंट के उधर भैया माइनस पावर चला देंगे, -1 -2 इस तरीके से चलाएंगे, सबको जोड़ेंगे, 0 वाला 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, इसकी घात 0 है तो मान 1 हो गया, 2 की घात -1 यानी बटे में 2 आएगा, 1/2 का मतलब 0.5 होगा, यहां 2 दूनी 4 बटे में आएगा, 1/4 का मतलब 0.25 होगा, 0.5 और 0.25 को जोड़ोगे तो 0.75 होगा, इधर 4 और 1 5 होगा तो 5 पॉइंट और इधर वाला पॉइंट के बाद लिख दिया 75 सर जी, ठीक है। यानी पॉइंट चल रहा हो तो उधर 2 की घात माइनस चलाएंगे, इधर प्लस चलाएंगे भाई, ठीक है। एक हमने आपको दे रखा है 110.01 से कैलकुलेट करके बताना कितना आपका आंसर आ रहा है। उसके अलावा कभी कभी गिनतियों में दे रखा होगा, आपसे कहेगा भैया डेसिमल से कन्वर्ट करो बाइनरी में, यानी द्वि आधारी में कन्वर्ट करो। बहुत सरल है, सुनो, जैसे ये 25 है भाई, ठीक है। अब द्वि आधारी में से बदलना है तो द्वि आधारी का बेस कितना 2 होता है, तो सिर्फ 2 से ही भाग दे सकते हैं। देखो भैया 2 से 25 को भाग दिया तो 12 बार जाएगा, लेकिन 2 से 25 तो कटेगा नहीं, 1 बच जाएगा, तो जो बचा हुआ 1 है वो यहां रख लिया। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, पूरा कट गया तो यहां 0 उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, पूरा कट गया तो यहां 0 उतार लेंगे। फिर भैया 2 एकम 2, लेकिन आपकी पूरा नहीं कटा, 1 बचा तो वो 1 यहां उतार लेंगे, और जो आखिरी में बचा हुआ 1 होता है उसे भी यहां लास्ट में उतार देते हैं। उसके बाद भैया लिखते समय नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, कौन है भाई नीचे देखो, 1 है, 0 0 1 है और इसका बेस कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से 25 कन्वर्ट हो गया 1 और 0 की फॉर्म में, यानी सरल भाषा में कहें तो बाइनरी सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमने आपको 125 दे रखा है, इसे 2 से काटते चले जाना और ट्राई करके बताना मेरे भाई, ठीक है। जिन लोगों का आंसर सही होगा उन्हें हम लाइक कर देंगे भाई, ठीक है, या फिर कॉमेंट हम पिन कर देंगे। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसे जाके देखो, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहीं पे PDF अवेलेबल है मेरे भाई, सारी चीजों को कायदे से कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर YouTube पर देख रहा हो तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करो BDKD BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई BSc की अपडेट होती है, कोई वीडियो पब्लिक होती है, वहां पे शेयर कर दी जाती है और वहीं पर हम आपको भेज देंगे ये सारी की सारी PDF भी। बस दोस्तों, और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 1 लाख फॉलोअर्स के हम लोग बहुत करीब हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।